तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो इसमें से पुराने करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं, क्विक रिवीजन। पहला प्रश्न, भारत का कौन सा गांव अपनी सभी वयस्क आबादी का वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला गांव बन गया? यहाँ पर वैक्सीनेशन लिखा हुआ है, वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है, तो ये है वेयान गांव। संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव किसे बनाया गया है? तो यह है एंटोनियो गुटेरेस। इन्हें दोबारा से संयुक्त राष्ट्र के सचिव बनाया गया है। 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया गया ब्रिटेन में। हाल ही में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये जम्मू कश्मीर में रखी गई है। इसराइल के नए प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो ये नाफ्ताली बेनेट को बनाया गया है। अब और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के करंट अफेयर के प्रश्न को देखते हैं, तो जिसमें से पहला प्रश्न है, हाल ही में ICAR ने अपना 16 जुलाई को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, तो ये किसने बनाया, कौन से नंबर का मनाया गया है 16 जुलाई को? ऑप्शन है 91, 92, 93, 94। तो कौन से नंबर का बनाया गया है? तो ये बनाया गया है 93। तो 16 जुलाई को ICAR ने अपना 93वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला और दूसरा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में हरित हाइड्रोजन आधारित गतिशीलता परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? हरित हाइड्रोजन आधारित गतिशीलता परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ऑप्शन है इसके जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसकी जो आधारशिला यह रखी गई है, कहाँ रखी गई है? ये रखी गई है लद्दाख में। अब इसके बारे में जानते हैं। तो इसकी जो आधारशिला है ये किसके द्वारा रखी जा रही है? तो NTPC रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा लद्दाख में इसकी स्थापना की जाएगी। NTPC 5 हाइड्रोजन बसें संचालित करने जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? ऑप्शन है बनारस रेलवे स्टेशन, प्रयाग रेलवे स्टेशन, काशी रेलवे स्टेशन, इनमें से कोई नहीं। तो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किया गया है बनारस रेलवे स्टेशन। जो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन अब यह है बनारस रेलवे स्टेशन हो गया है इसका नाम। इसका जो नाम है यह उत्तर पूर्वी रेलवे द्वारा इसका नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन किया गया है। किसने किया है? उत्तर पूर्वी रेलवे द्वारा। भारत में 18 रेलवे जोन हैं। कितने हैं? 18 रेलवे जोन हैं। अगला और चौथा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया जाएगा? तो बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? ये तो ऑप्शन है तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश। तो बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? ये तो ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह है तेलंगाना। तेलंगाना में बोनालू उत्सव मनाया जाएगा। अगला और पांचवा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्मों का अनावरण किया? विश्व के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्मों का अनावरण किया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है वियतनाम, सिंगापुर, जापान, चीन। तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है सिंगापुर के द्वारा। तो हाल ही में सिंगापुर के द्वारा विश्व के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्मों का अनावरण किया। अब ये क्या चीज़ है? सौर पैनल, तो सौर पैनल तो आप लोग जानते ही हो, जो सौर ऊर्जा जो प्लेट होती हैं जिनसे हम एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। अब ये तैरते हुए सौर पैनल का इनका तात्पर्य क्या है? तो जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास जो लैंड है पर्याप्त मात्रा में है, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, तो तो जो लैंड है, जो ज़मीन है रहने और कृषि योग्य, जो जमीन कृषि के लिए जो ज़मीन है ऑलरेडी कम होती जा रही है। तो इसके लिए एक फैसला लिया गया है, जैसे कि जो भी हमारे नदी, तालाब ये जो होते हैं, इन जो पानी भरा रहता है, तो इनकी सरफेस पे हम कुछ कर तो सकते नहीं हैं। तो इसी के लिए तो जो सौर पैनल है ये फ्लोटिंग सौर पैनल बनाए जा रहे हैं, यानी तैरने वाले। तो इनको क्या है कि जो भी नदी, तालाब जो भी होंगे ये उनके ऊपर लगा दिए जाएंगे। तो जिससे क्या है कि मतलब एक तो हमें स्वच्छ ईंधन पर एनर्जी प्राप्त हो जाएगी, सौर एनर्जी, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है। दूसरा ये कि हमारा जो उसके जो वाटर के ऊपर का जो सरफेस है वो हमारा जो यूज में आ जाएगा, उसका भी हम यूज कर सकते हैं।
और तीसरा यही कि जब जिसका यूज हम जब वाटर के ऊपर करेंगे तो इससे हमारी जो भी लैंड वगैरह जहाँ भी हम इनको लगाएंगे तो वो वाली जगह हमारी बच जाएगी। तो अब इस तरह से जो विश्व के जो सबसे बड़े सौर पैनल फार्मों का अनावरण सिंगापुर में किया जा रहा है। इन सौर पैनल का निर्माण सेम्बकॉर्प इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। कौन कर रहा है इनका निर्माण? तो सेम्बकॉर्प इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी द्वारा। सिंगापुर की बात हो रही है तो सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब। सिंगापुर के राष्ट्रपति हलीमा याकूब हैं। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी, और यहाँ की जो करेंसी है वो सिंगापुर डॉलर है। अगला और छठवां प्रश्न, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल कहाँ शुरू किया? लास्ट वीडियो में आपको बताया था दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पूल, और अब यहाँ पर बता रहे हैं आपको 3D प्रिंटेड स्कूल। तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल कहाँ शुरू किया गया है? तो ऑप्शन है मलावी, लाओस, थाईलैंड, ब्रिटेन। तो दुनिया का पहला 3D स्कूल ये शुरू किया गया है मलावी में। कहाँ पर किया गया है? मलावी। मलावी एक अफ्रीकी देश है, यानी मलावी जो है एक अफ्रीका महाद्वीप में आता है, और अफ्रीका महाद्वीप में आता है। तो अफ्रीका महाद्वीप से आपको याद आना चाहिए कि विश्व जो 3 रेखाएं होती है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, ये तीनों ही अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं, जो एक काल्पनिक रेखा हैं। और जो कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, इन तीनों रेखाओं में से यूरोप से एक भी रेखा नहीं गुजरती है। तो विश्व के ये 2 महाद्वीप है। जैसे यूरोप से एक भी रेखा नहीं गुजरती है क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव की ओर स्थित है इसलिए। और अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे ये तीनों रेखाएं ही गुजरती हैं। मलावी के जो राष्ट्रपति हैं ये लाजर चकवेरा हैं। राष्ट्रपति लाजर चकवेरा हैं। मलावी की राजधानियां हैं लिलोंगवे। अगला और 7वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किसानों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। इसका क्या नाम है? तो कृषि केंद्रीय मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर, इनका जो संसदीय क्षेत्र है, नरेंद्र सिंह तोमर का जो संसदीय क्षेत्र ये है मुरैना श्योपुर, यानी कि मुरैना श्योपुर से ये लोकसभा सांसद हैं। तो इनके द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। इनका नाम क्या है? तो इस प्लेटफॉर्म का नाम ऑप्शन है किसान सहायता, किसान सारथी, किसान सेवा, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है इसका जो नाम है यह है किसान सारथी, यानी कि ऑप्शन 2 सही है इसका। तो किसान सारथी जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है किसानों के लिए। इससे क्या है कि जो आपको मौसम के अनुसार जो फसल संबंधित कोई भी जानकारी आप इसके द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला और 8वां प्रश्न, लद्दाख ने 2025 तक पूर्ण जैविक प्रदेश बनने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो 2025 तक पूर्ण जैविक प्रदेश बनने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लक्षद्वीप, चंडीगढ़। तो यह किसके साथ समझौता किया गया? तो ये किया गया सिक्किम के साथ समझौता किया। अब ये जैविक प्रदेश क्या होता है? जैविक प्रदेश से मतलब है यहाँ पर जैविक खाद का अधिक उपयोग। अब जैविक खाद क्या होता है? जैसे कि जो भी हमारे जो पारंपरिक खाद हैं, जैसे कि आपने जो गांव वगैरह में आपने देखा होगा जिस तरह से जो भी गाय भैंस का जो भी वेस्ट होता है, यानी कि गोबर वगैरह और जो भी इस तरह के जो सड़े गले पदार्थ होते हैं जिनको गांव में हम एक तरफ इकट्ठा करते हैं और उसे हम खाद के रूप में खेतों में प्रयोग करते हैं, यही होता है जैविक खाद। तो इसका तात्पर्य यहाँ पर जैविक प्रदेश से है कि यहाँ पर जो रासायनिक खाद हैं जो भी हम इस समय जो यूज़ करते हैं, यूरिया, फॉस्फेट वगैरह जो भी यूज़ करते हैं, ये सारे रासायनिक खाद हैं। ये रासायनिक खाद जो हैं ये कुछ समय के लिए अच्छी उर्वरकता तो देते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ धीरे धीरे करके ये क्या होता है, इनसे कि जो ज़मीन की उर्वरता शक्ति क्या है समाप्त होती जा रही है। और दूसरी ओर यही जो रासायनिक पदार्थ जो हम खेतों में डालते हैं, वही उन खेतों में से पौधे उसमें से ही उसके तत्वों को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी अवशोषित करते हैं, और वही तत्व उन पौधों में समाहित हो जाते हैं। और जब उन्हीं चीज़ों को जीव जंतु आहार यानी कि भोजन के रूप में लेते हैं, तो वही रासायनिक पदार्थ शरीर में पहुंच रहे हैं। और आज की डेट में आपने देखा होगा कि नई ये जो भी बीमारियां वगैरह, जो भी शारीरिक जो क्षमता कम हो जा रहा है, इम्यून सिस्टम जो कम हो जा रहा है, इन सारी चीज़ों का इन सब चीज़ों की वजह, शारीरिक कमजोरी, इसकी वजह यही है रासायनिक केमिकल, जो भी रासायनिक पदार्थ जिन्हें हम रासायनिक
जो खाद के रूप में उपयोग करते हैं। तो यही है, इन सारी चीज़ों, इन सारी हानिकारक पदार्थों को रोकने के लिए हमें जैविक खेती की ओर बढ़ना होगा, यानी पारंपरिक खेती। तो यही है जैविक प्रदेश। तो इस जैविक प्रदेश बनाने के लिए लद्दाख को, तो ये किसके साथ समझौता हुआ है, तो ये सिक्किम के साथ हुआ है। सिक्किम के साथ समझौता हुआ। सिक्किम के बारे में बात हो रही है तो देख लेते हैं हम। सिक्किम, इसके लिए सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी के साथ समझौता किया गया। सिक्किम की जो एजेंसी है, सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, इसके साथ समझौता किया गया। सिक्किम भारत का पहला राज्य है जो पूर्ण रूप से जैविक खेती करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की आबादी 6 लाख है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। जो सिक्किम है, ये भारत का पहला राज्य है जो पूर्ण रूप से जैविक खेती पर निर्भर है, यानी कि ये पारंपरिक खेती यानी कि जैविक खेती ही करता है। तो इसीलिए इसके साथ ही लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक प्रदेश बनने का समझौता किया। लद्दाख जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है। आपको पता ही होगा, जैसे जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत लद्दाख आता था, लेकिन अब 2019 में इसे जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें से जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। लद्दाख, तो जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें विधानसभा रहेगी, और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ विधानसभा नहीं रहेगी। और यहाँ के इसमें जो लेह, कारगिल, ये सारे क्षेत्र जो हैं लद्दाख में शामिल किए गए हैं। अगला और 9वां प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला 5 स्टार होटल किस रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया जा रहा है? तो भारत का पहला 5 स्टार होटल, तो देखिए भारत में 5 स्टार होटल तो कई हैं, बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर ये पहले से तात्पर्य ये किसी रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया जा रहा है, इसलिए पहला है। तो रेलवे स्टेशन, किसी स्टेशन के ऊपर बनने वाला ये पहला 5 स्टार होटल है। तो ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, किस रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया जा रहा है? तो ऑप्शन है इसके अहमदाबाद, दिल्ली, गांधीनगर, जयपुर। तो ये किस रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया जा रहा है? तो इसका जो सही आंसर यह है गांधीनगर। गांधीनगर यानी कि गुजरात में। तो गुजरात का जो गांधीनगर रेलवे स्टेशन है, इसके ऊपर 5 स्टार रेलवे होटल बनाया जा रहा है। इस 5 स्टार होटल को सर्व सुविधा युक्त तो बनाया जा रहा है। इस होटल में प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा भी उपलब्ध है। भारत के वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का यह संसदीय क्षेत्र है, यानी कि जो भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, ये गांधीनगर से ही लोकसभा सांसद हैं वर्तमान में। और यहाँ पर ये 5 स्टार होटल बनाया जा रहा है गुजरात में। तो ये कोई नई बात नहीं है। आपको पता होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा अगर कहीं FDI होता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट होता है, तो ये सबसे ज़्यादा गुजरात में ही किया जाता है। तो गुजरात में ही सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट है। और जितने भी जो भी फैक्ट्री कारखाने, अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा जो भी फॉरेन इन्वेस्टर जो आते हैं, वो भी सब गुजरात में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो यही भी गुजरात में ही बनाया गया, ये कोई नई बात नहीं है। अगला और 10वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दानिश सिद्दीकी का निधन हुआ है, यह कौन थे? तो दानिश सिद्दीकी का निधन हुआ है, यह कौन थे? तो ऑप्शन है लेखक, कलाकार, पत्रकार, गायक। तो दानिश सिद्दीकी का निधन हुआ है, यह थे एक पत्रकार। अब इनका निधन कहाँ हुआ है? तो ये अफगानिस्तान में, इस समय अफगानिस्तान और तालिबान, अफगानिस्तान में जो अफगानी सेना है और तालिबान के बीच संघर्ष हो रहा है। जो भी लड़ाई चल रही है, इस्लामिक स्टेट और तालिबान इस समय अफगानिस्तान में तबाही मचा रहे हैं। तो उसी जो वहाँ की जो कवरेज लेने के लिए जो दानिश सिद्दीकी वहाँ पर मौजूद थे, और इस वहाँ पर आपसी उस संघर्ष में इन दानिश सिद्दीकी का निधन हो गया है। दानिश सिद्दीकी को पत्रकारिता का पुलित्जर पुरस्कार भी मिल चुका है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और आपको इस तरह के वीडियोस और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।